बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का 71वां पार्ट है, यानी 71 कड़ी है। आज का मफहूम, आज का मौक़िफ़ यह है हुजूर की अलालत, यानी हुजूर की बीमारी। गुज़िश्ता वीडियो में हम आपके लिए बता चुके हैं कि हज्जतुल विदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज फरमाया 11 हिजरी ज़िलहिज में। ज़िलहिज के बाद मुहर्रम का महीना, सफ़र का महीना, यानी 2 महीने जब होते हैं, 11 हिजरी के 2 महीना 28 सफ़र के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सडनली अचानक तबीयत खराब होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सख्त और शदीद बुखार आता है। इसी हालत में मुल्क रोम और शाह ईरान से ये खबरें आ रही थीं कि जंग तबूक में, जंग मौता में, जो कि बादशाह गुसानी और हरकुल आजम कैसर रोम भाग चुके थे फौजन लेकर के, उनकी तरफ से ये सुना जा रहा कि मदीने पर चढ़ाई करना चाहते हैं। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से झंडा सही किया और झंडा अलम हजरत उसामा बिन जैद को देकर के लिए उनके चार्ज में, उनके अंडर में हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली मुश्किल शाह और तमाम जो कि बहुत ही जलील और कद्र सहाबा था, सहाबी थे, सब हजरत उसामा बिन जैद की अंडर कंट्रोल, आपके ज़ेर असर। उसामा बिन जैद के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपह सालार बनाया, जंग का, फौज का, लश्कर का, और तमाम जो भी थे जलील और कद्र सहाबा उनके ज़ेरे निगुन थे, ज़ेर असर थे, उनके अंडर आधीन के अधीन थे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर के मदीना मुनव्वरा से चलते हैं। हजरत उसामा बिन जैद को लेकर के लोग एतराज करते हैं कि बताइए 20 साल की उम्र है हजरत उसामा बिन जैद की, और इतने इतने बड़े जलील और कद्र सहाबी हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली मुश्किल शाह और तमाम जो भी अव्वलुल मुस्लिमीन थे, जो कि अव्वल में ईमान लाए थे, वो सब इनकी तहवील में दिए हैं, इनके अंडर कंट्रोल दिए हैं, इनके मातहत बनाए हैं। चुनांचे लोग चीमा गोइयां शुरू कर देते हैं, लोग आपके लिए अगर सुनवाई करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इनका बाप लश्कर इस्लाम का सिपह सालार हो सकता है, यानी जैद बिन हारिस, तो उसामा बिन जैद क्यों नहीं ये सिपह सालार बन सकते हैं। चुनांचे आप फतवा देते हैं, तमाम लोगों के लिए तसल्ली और तशफ़ी हो जाती है, तमाम लोगों के लिए कॉन्फिडेंस हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैद बिन उसामा के लिए, उसामा बिन जैद के लिए नसीहत करते हैं कि ऐ उसामा बिन जैद, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके खाना खाना, कभी झूठ मत बोलना, कभी गीबत और चुगली मत करना, गीबत सबसे बड़ा गुनाह है, मुसलमानों के लिए हकीर मत समझना। गरज आप समझा के जब चले आते हैं तो अचानक ही आपकी तबीयत खराब हो जाती है। मदीना मुनव्वरा से एक कोस के फासले पर एक गांव पड़ता था जरफ। उस जरफ में जाकर के हजरत उसामा बिन जैद का काफिला रोक लेते हैं, कि जिसमें अभी और भी कुछ लश्कर वाले शामिल होना थे, इसलिए एक कोस की दूरी पर मदीने से काफिला रोक लिया जाता है। उसी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अचानक सडनली तबीयत खराब होती है, शिद्दत से बुखार आता है। हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उसामा बिन जैद से लेकर इजाजत लेकर के मदीना मुनव्वरा में आते हैं और हुजूर की अलालत करते हैं, हुजूर के पास बैठते हैं, हुजूर की दिलजोई करते हैं। चुनाचे 28 सफर के लिए, यानी हिजरत के 2 महीने
के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। तो ये अब काफिला हुजूर रोक देते हैं। काफिला मदीने से 1 कोस के गांव पर ठहर जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब काफी तबीयत खराब होती है, आप हजरत मैमूना बिनते हारिस के मकान में थे। आप तमाम बीवियों से इजाजत लेकर हजरत मैमूना बिनते हारिस के कांधों पर हाथ रख कर के हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में आते हैं और तमाम बीवियों से इजाजत ले लेते हैं कि मैं आयशा सिद्दीका के हुजरे में रह सकता हूँ। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आते हैं और यहाँ आराम करने लगते हैं। बुखार बड़ी शिद्दत से आपके लिए आ रहा है, बुखार में बहुत ही कम इजाफा हो रहा है। गरज हजरत फातिमा आती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत के लिए, आपको देखने के लिए। देखती बहुत ज्यादा बुखार है तो आप कुछ आज़ुर्दा होती है, कुछ मलूल हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से हजरत फातिमा के लिए अपने करीब कहते हैं कान लाओ। हजरत फातिमा जो है अपना कान हुजूर के मुंह के करीब कर देती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आहिस्ता से, बड़े हल्की आवाज में, जो कि हजरत आयशा सिद्दीका भी बैठी थी लेकिन उन्हें आवाज नहीं आती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खामोशी से, बड़ी धीमी आवाज से हजरत आयशा हजरत फातिमा से फरमाते हैं। हजरत फातिमा पहले बात सुनकर के रोने लगती है। दोबारा से हुजूर फिर फरमाते हैं हजरत फातिमा कान इधर लाओ। हजरत फातिमा फिर अपना कान हुजूर के मुंह की तरफ करती हैं तो हजरत फातिमा जो है हंसने लगती है, खुश हो जाती है। दोबारा से तिबारा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फातिमा कान इधर लाओ। तिबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कान में कुछ कहते हैं हजरत फातिमा के। हजरत फातिमा गिड़गिड़ा करके खिलखिला करके हंसने लगती है तो खड़ी हो जाती है। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि फातिमा हो सरकार क्या फरमा रहे थे, मेरे लिए आवाज नहीं आई। तो हजरत फातिमा हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाती हैं दीज टॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें बड़ी अहम हैं, बड़ी राज और न्याज की बातें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताकीद की है, मना फरमाया है कि मेरे जीते जी जब तक मैं हयात हूँ तब तक ये बातें किसी को जाहिर मत करना। चुनांचे मैं नहीं बता सकती हुजूर ने मुझसे क्या कहा है। इसके बाद में सरकार हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाते हैं कि अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और अपने वालिद हजरत सिद्दीक अकबर के लिए बुलाओ, मैं उनके लिए खिलाफतनामा लिखना चाहता हूँ, उनके लिए खिलाफतनामा लिख दूं। गरज हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि सरकार आप तकलीफ में हैं, क्या जरूरत है पेन की और कागज की आपके लिए, आप आराम फरमाएं। अरे हजरत सिद्दीक अकबर इतने हर दिल अजीज हैं मुसलमानों की, जो कि तमाम मुसलमान हैं उन्हीं के लिए खलीफा बनाएंगे। गरज वो बात वहीं की वहीं रह जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते हैं। अगले दिन जुमे का होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अली के कांधों पर हाथ रख करके मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि आए अबू बकर आप इमामत कीजिए। चुनांचे हजरत सिद्दीक अकबर जुमे की नमाज पढ़ाते हैं मस्जिद नबवी में। सरकार हजरत सिद्दीक अकबर के क़यादत में नमाज अदा फरमाते हैं जुमे की। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इरशाद फरमाते हैं कि आए बिलाल, बाबा के बुलंद आप ये कह दे कि मदीने के अंदर अगर किसी का कर्जा मुझ पर हो या किसी का कसास मुझ पर हो तो वो मुझसे बदला ले सकता है। चुनांचे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी जोर से, बहुत जोर से ऐलान फरमा देते हैं किसी का कोई मुतालिबा, कोई कसास, कोई बदला, कोई कर्ज अगर सरकार पे हो तो ले सकते हैं। चुनांचे हजरत आकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं नमाज के बाद और फरमाते हैं कि सरकार
मेरा कसास आपके ऊपर बाकी है, मैं बदला लेना चाहता हूं। तो हुजूर फरमाते हैं क्या आपका कसास है, आपका क्या मुझ पर कर्जा है। तो हजरत आकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर, जंग उहद में आप सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे तो आपने मेरी पीठ पर एक कोड़ा मारा था, लिहाजा वो कसास मेरा बाकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत अली से कोड़ा लाया जाए। हजरत अली दुर्रा लेकर के आते हैं। तमाम साहबी एक दूसरे का मुंह तकते हैं कि अरे हजरत आकाशा कह क्या रहे हैं, सरकार पर कोड़ा मारने की बात कर रहे हैं। तमाम साहबा रोने लगते हैं और आकाशा से कहते हैं, आकाशा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, दिस टॉक्स आर नॉट गुड, ये बातें अच्छी नहीं है। अरे कसास और बदले वाली अगर बात है तो आप हमारे कोड़े एक नहीं 100 कोड़े मार लें, जब तक हमारी जान ना कब्ज हो जाए, रूह ना परवाज हो जाए, तब तक आप हमारे मारते रहें। लेकिन सरकार के लिए इस बात से आप जो है बिल्कुल तकलीफ न दें, हमसे कसास हमसे बदला ले सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, मेरे ऊपर कसास है, मेरे ऊपर बदला है। तो यहाँ से हजरत आकाशा मुझसे कर्जा चुकाएंगे, मुझसे कसास लेंगे। कोड़ा मंगाया जाता है। कोड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आकाशा के हाथों में दे देते हैं। हजरत आकाशा कोड़ा लेकर के हुजूर की तरफ चलते हैं। करीब पहुंच करके हजरत आकाशा फरमाते हैं, सरकार जिस वक्त आपने मेरे कोड़ा मारा था तो मेरी पीठ में यानी नंगा था, मेरी पुष्ट पर कुर्ता नहीं था। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता मुबारक ऊपर के लिए करते हैं कि नंगी पीठ पर कोड़ा मारा था मेरे, मैं नंगी पीठ पर कोड़ा मारूंगा। ये देख करके साहबी और ज्यादा आज़ुर्दा हो जाते हैं और रोने लगते हैं। हजरत आकाशा ये तो बहुत ही बुरी बात है, आप बिल्कुल ईमान से खारिज होना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ी शेम, व्हाट ए शेम, बड़ी शर्म की बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट वांट आपके लिए। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप सभी लोग खामोश हो जाएं, हजरत आकाशा का जो मुझ पर कसास है, जो बदला है, इनके लिए अपना उसके तकमील करने दीजिए। चुनाचे हजरत आकाशा हुजूर के करीब जाते हैं। जब हुजूर अपना कुर्ता मुबारक ऊपर कर लेते हैं तो हजरत आकाशा जो है जो हुजूर के पुष्ट के ऊपर दोनों शानों के बीच में जो मोहर नबूवत लगी थी उसे चूम लेते हैं और बोसा देते हैं और पैरों पर गिर जाते हैं और फरमाते हैं, सरकार मेरी ये जुर्रत कहाँ, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि आपके कोड़े लगाऊं। अरे कोड़े का तो मैंने उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन आपने कोड़ा मारा था, लेकिन मेरी जुस्तजू थी, मेरी तमन्ना थी। आपने एक रोज इरशाद फरमाया जो मेरे शानों के बीच मोहरे नबूवत है, अगर इसकी कोई ज़ियारत कर ले, कोई अगर इसे चूम लेगा तो नारे दोज़ख से आजाद हो जाएगा। चुनाचे मैं उस मोहर के लिए चूमना चाह रहा था, ये मेरा दिली मकसद, मेरा हस्बे मंशा था। चुनाचे तमाम साहबी यहाँ बहुत जोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। तमाम मस्जिद नबवी अल्लाह अकबर की सदा से गूंज जाती है। हजरत आकाशा रदिल्लाह ताला अन्हु हुजूर के कदमों में पड़े हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आकाशा के लिए उठाते हैं और कहते हैं, आपने मेरा दिल जीत लिया, आपने इस बहाने से जो है अपने ऊपर नारे जहन्नुम हराम का फरमा ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबियों की मदद से अपने मकान पर तशरीफ लाते हैं। तो दरवाजे पर कोई शख्स आवाज दे रहा था। हजरत फातिमा फरमाते हैं कि मेरे बाबा तकलीफ में है, अभी चिल्लाओ मत, अभी चले जाओ, बात में बात सुनना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई गुनूद की तारी होती है, सरकार के कानों में जब ये बात आवाज पहुंचती है तो सरकार फरमाते हैं क्या है, किसकी आवाज है। तो हजरत फातिमा फरमाती है, सरकार बाबा जान किसी अराबी की आवाज है, दरवाजे पर चीख रहा है, मैं मना कर रहा हूँ, मेरे बाबा की तबीयत खराब है, लेकिन नहीं मानता। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दरवाजा खोल दो और आने दो। हजरत फातिमा फरमाती है कौन है, तो हुजूर पर फरमाते हैं ये वो हैं जो कि औरतों के लिए बेवा करते हैं, औलाद के लिए यतीम बनाते हैं, ये मलकुल मौत है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है, आने दो। दरवाजा खोल दिया जाता है। हजरत
इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े अदब के साथ सलाम पेश करते हैं और बड़ी इज्जत के साथ खड़े हो जाते हैं, बड़े अदब के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, भाई क्यों आए, मेरी ज़ियारत के लिए या मेरी रूह कब्ज करने के लिए? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सरकार आपकी मर्जी के हिसाब से, अगर आपकी मर्जी हो, एज यू सो लाइक, जैसी आपकी मर्जी, अगर आपकी मर्जी हो तो आपकी रूह कब्ज करूं, और नहीं हो तो आप जो है डिनाइल कर दें, मना कर दें। अल्लाह ताला का ये फरमान है कि सरकार अगर चाहे और जीना चाहते हैं तो और जिए, और अगर मेरे पास आना चाहते हैं तो बड़ी खुशी के साथ आए। तो सरकार अल्लाह ताला का ये फरमान है, आपकी चॉइस के ऊपर, आपकी मुतालबे के ऊपर है, जैसा आप चाहें, जो आपको मंजूर हो वो काम बने। चुनाचे हुजूर फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आने दो। फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। सरकार फरमाते हैं, जिब्राइल आप तो कहते थे कि अल्लाह का फरमान है कि आपकी उम्र 90 साल की होगी, लेकिन अभी तो मैं 63 साल का हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए मेरी रूह कब्ज करने के लिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सरकार आपकी उम्र 90 साल की है, यानी 63 साल की उम्र इस वक्त है आपकी एट प्रेजेंट, और 27 साल की उम्र आपकी शब मेराज में निकल चुकी है। 27 साल आपके मेराज में गुजर चुके हैं, आपकी उम्र 90 साल की होती है। और अल्लाह ताला बासलाम के फरमाता है कि आपके लिए और अगर जिंदगी चाहते हो तो जितनी चाहो जी लें, जो भी आपके लिए मुंतखब हो कर लीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की क्या रजा है? तो हज़रत जिब्रील साहब फरमाते हैं कि अल्लाह की रजा ये है कि उसने नारे जहन्नुम की आपके लिए ठंडा कर दिया है, हूर और गिलमान के लिए, आपके इस्तकबाल के लिए, आपके स्वागत के लिए, आपकी वेलकम और खुश आमदीद के लिए आसमानों पर बिठा रखा है आपके इस्तकबाल में। अल्लाह ताला फरमाता है जो आप रास्ता चुने, तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम उस हिसाब से काम करें। अगर आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप जीना चाहते हैं तो आप और जितनी चाहें जिंदगी आप जी सकते हैं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह की रजा है, वो अल्लाह की बेहतरी, अल्लाह यही चाहता है, उसने नारे जहन्नुम सर्द कर दी है, हूर और गिलमान के लिए मेरे इस्तकबाल के लिए आसमानों पर बिठा रखा है। तो मैं अल्लाह ताला की रजा के खिलाफ नहीं जाऊंगा, अल्लाह ताला के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मर्जी है वो कर बताई जाए। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम साहबियों को बुलाते हैं और एक खुतबा कर देते हैं कि आए मेरे साहबियों, आए मेरे दोस्तों, ये इस्लाम के लिए खो मत देना। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद में इस्लाम तुमने कबूल किया है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। अगर अंसार से कोई मिस्टेक, कोई वीकनेस, कोई लग़ज़ हो जाए तो उनके लिए खता के लिए दरगुजर करना, अवॉइड कर देना, नजरअंदाज कर देना। और अंसारियों तुमसे अगर कोई मुहाजिरीन की तरफ से कोई गलती मिस्टेक नजर आए तो इनके लिए अपना बड़ा भाई समझकर इन्हें माफ कर देना। आपस में लड़ना नहीं, वरना दीन में कोई टेंशन, कोई खलकशार, कोई बॉदरेशन पैदा मत करना। और मैं अपनी दो चीजें छोड़े जाता हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे अपने अहले बैत। इन्हें मजबूती से पकड़े रहना, तुम कभी नहीं भटकोगे, हमेशा राह रास्त पर रहोगे। ये कह करके हुजूर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि जिब्राइल, आपकी ड्यूटी, आपका काम ये था कि नबियों तक पैगाम पहुंचाना अल्लाह का। मेरे बाद में अब आप ये भी रास्ता मुनक़ता हो गया, ये काम भी आपका पूरा खत्म हो गया है। अब दुनिया में आप कितनी बार आएंगे? तो जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सरकार मैं दुनिया में 10 मरतबा आऊंगा। एक मरतबा आऊंगा तो सब्र उठा ले जाऊंगा, दूसरी बार आऊंगा तो शर्म उठा ले जाऊंगा, तीसरी मरतबा जब आऊंगा तो मोहब्बत उठा लूंगा, चौथी मरतबा आऊंगा तो अदल के लिए ले जाऊंगा, पांचवी मरतबा आऊंगा तो बरकत के लिए ले जाऊंगा, सातवीं बार आऊंगा तो सदाकत को ले जाऊंगा, आठवीं बार आऊंगा तो हलाल उठा ले जाऊंगा, नवी बार आऊंगा तो मैं इल्म के लिए उठा ले जाऊंगा,
और 10वीं बार जब मैं आऊंगा तो कुरान करीम के जो हरूफ है उनके लिए ले जाऊंगा। अब मैं दुनिया में 10 मरतबा आऊंगा, जब कुरान करीम के हरूफ उड़ जाएंगे मैं उठा ले जाऊंगा, उसी के बाद में ये कुर्ब क़यामत होगा, इसी के बाद में क़यामत आएगी, ये क़यामत की निशानी होगी। साहबियों ने सरकार से पूछा, हुजूर क़यामत कब आएगी? तो आपने इशारतन एक शहादत की उंगली उठा करके फरमाया इस तरीका से। तो बाद साहबी फरमाते हैं कि 1 साल के बाद क़यामत आएगी, बाद ने आइडिया लगाया 1000 साल के बाद क़यामत आएगी, बाद साहबी ने अंदाज लगाया कि वल्लाह आलम बिस्सबाब, इसके लिए खुदावंद कुद्दूस ही खूब जानने वाला है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से क्वेश्चन आंसर करने के बाद हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म देते हैं कि ऐ इस्राइल अलैहिस्सलाम, आप अपना काम पूरा कीजिए। मैं चलने के लिए साथ एग्री हूँ खुदावंद कुद्दूस के पास में, मैं अल्लाह की रजा में, मेरी रजा शामिल है। चुनाचे हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम जो है हुजूर के सीने मुबारक पर एक हाथ रखते हैं। तो सरकार के लिए इतनी तकलीफ होती है, हुजूर हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि इस्राइल है मलकुल मौत, आपने एक हाथ रूह कब्जे करने के लिए मेरे सीने पर रखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पर पहाड़ रख दिया हो। ये बताइए रूह कब्ज होने में, जान कुंदनी होने में कितनी तकलीफ होती है। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये एक दोस्ताना बिहेव था, एक आपसी एक बड़ा सिला रहमी का बाइस था, जो कि आपकी पीठ पे रखा, आपके सीने पे रखा है बड़ी आसानी के साथ। अदरवाइज मैं तो बहुत ज्यादा लोगों के लिए परेशान करता हूँ, बहुत तकलीफ देता हूँ। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ इस्राइल मलकुल मौत, मुझसे वायदा करो कि जितनी तकलीफ जान कुंदनी में होती है, जितनी तकलीफ रूह परवाज करने में होती है, सारी तकलीफ आप मुझे दे दें, लेकिन मेरी उम्मत जो कि गुनाहगार है, वीकनेस है, लागिर है, कमजोर है, मेरी उम्मत के लिए वायदा करो कि कम से कम तकलीफ बहुत ही आसानी से मेरी उम्मत की रूह कब्ज करोगे, ये मुझसे प्रॉमिस करके जाओ। चुनांचे हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हुजूर अगर आपका उम्मती जो कि सच्चा मुसलमान होगा, फरीज़ा नमाज अदा करने के बाद में अगर यासीन शरीफ का विर्द करेगा, यासीन शरीफ के लिए सुन लेगा, तो मैं उसकी रूह ऐसे कब्ज करूंगा, इस तरीके से उसकी रूह के लिए निकालूंगा जैसे कि बच्चा अपनी माँ के पिस्तान से दूध पी लेता है और माँ सोती रहती है, माँ को कोई खबर नहीं होती। लिहाजा आपकी उम्मत का जो भी रियलिटी हकीकतन नेक और सच्चा पाक का पक्का मुसलमान है, तो मैं उसकी रूह इस तरीके से कब्ज करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वायदा है। हजरात, हमारे सरकार के लिए इस उम्मत का कितना बड़ा ख्याल है। पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती था जुबान पर। जमाने जाहिलियत में सरकार ने तमाम मुसलमानों की पुष्ट पनाही की। अहद जाहिलियत में मेराज के लिए शब मेराज जाते हैं तो बुराक के लिए, आपके लिए जब बुराक पेश हुआ तो सरकार ने उम्मत के लिए भी एक एक बुराक पेश होने की ख्वाहिश की। कुल सरात पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पर बिछाने की डिमांड की। अर्श आजम पर अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई, तब भी अल्लाह ताला से उम्मत के लिए बात वे ऑफ टॉकिंग हुई। उम्मत को नहीं भूले। हमारे सरकार जो है इस अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत, कितना लगाव, कितनी उनसियत रखते हैं। किसी मकाम पर हमारे हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए नहीं बुलाया। नजर गरज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवाज हो जाती है, अपने माबूद हकीकी से जा मिलते हैं, नूर नूर के पास पहुंच जाता है। ये देख करके हजरत फातिमा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत उसामा बिन ज़ैद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगते हैं। सरकार ने
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से एक और ख्वाहिश की थी कि ये बताइए मेरे लिए गुस्ल कौन देगा, कब्र मेरी कहाँ खुदेगी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। अल्लाह ताला के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदाबंद कुद्दूस बासलाम के फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब, जिस नबी ने जिस जगह पर जिसकी जहां पर रूह कब्ज हुई है, जहां पर रूह परवाज हुई है, हमेशा वहीं पर मदफून हुए हैं और आपके तहजीज व तकफीन, आपकी तदफीन का काम आपके रिश्तेदार करेंगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत के मुवाफिक जहां हजरत आयशा सिद्दीका हुजरा था, वहीं हुजरे में आपकी कब्र बगलू खोद दी गई थी। हजरत मौला अली मुश्क कुशा ने गुस्ल दिया, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और फजल बिन अब्बास इन्होंने पानी डाला, हजरत उसामा बिन जैद ने आपके लिए करवट दिलवाई। ये थे आपके तहजीज तकफीन में ये लोग शामिल। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विसाल की खबर एक आग की तरह मदीने में पहुंच जाती है, तमाम साहबाजार कतार रोने लगते हैं, गिरफ्तारी करने लगते हैं। हजरत उमर फारूक आजम की यह हालत थी कि नंगी तलवार लेकर के मस्जिद नबवी में टहल रहे और कह रहे बाबाज बुलंद, अगर किसी शख्स ने यह कह दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है विसाल फरमा गए, इंतकाल कर गए, तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। बहुत ही ज्यादा आग बबूला है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर आपका हाई है। चुनाचे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने जाकर के इतला दी कि हजरत उमर फारूक आजम नंगी तलवार लिए हुए मस्जिद नबवी में टहल रहे हैं और कह रहे हैं किसी ने भी सरकार के लिए कह दिया कि इंतकाल फरमा गए तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर हजरत उमर फारूक आजम के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐ उमर, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, दीज टॉक्स आर नॉट गुड, ये बातें अच्छी नहीं है। those who live in the glass houses should not throw stone at others, जो लोग शीशे के मकानों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तुम सहाबी हो, तुम ही सब्र नहीं करोगे तो आम मुसलमान का, आम आदमी का क्या होगा। तुम एक अव्वलुल मुस्लिमीन में आते हो, एक जलीलुल कद्र सहाबी हो और हुजूर की सरकार की वो बात भूल गए। सरकार ने फरमाया कि हर किसी के लिए जाना है, कुरान का ये हवाला है, कुरान फरमा रहा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यानी हर नफ्स के लिए मौत का मजा चखना है। डोंट फॉरगेट, भूल चुके हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि नंगी तलवार लेकर के खड़े हो गए कि गर्दन मार दूंगा। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम के गुस्सा फर्द हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तलवार फेंक देते हैं। किसी ने आकर के खबर दी कि हुजूर सिद्दीक अकबर के लिए और हजरत उमर फारूक आजम के लिए बनी सकीफा में अंसार और कबीला मुहाजिर में तलवारें खिंच गई। क्यों? कबीला अंसार कहते हैं कि हजरत सिद्दीक हजरत साद बिन उबादा खलीफा बनेंगे और मुहाजिरीन कहते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर खलीफा बनेंगे। चुनांचे जंग की तैयारी हो गई, तलवारें खिंच गई दोनों कबीलों में, अंसार में और मुहाजिरीन में। हुजूर हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत उमर फारूक आजम बर्जिश्ता फौरन कबीला बनी सकीफा में पहुंचते हैं और वहां जाके लोगों को समझाते हैं, अंसारियों के लिए और मुहाजिरीन के लिए, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, बताइए। सरकार अभी अभी सरकार की जो है रूह परवाज हुई है और आप लोग खिलाफत के लिए लड़ने लगे, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। व्हाट शेम, बड़ी शर्म की बात है, तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अभी सरकार की जनाजा, सरकार की मैयत रखी हुई है, आपस में लड़ने लगे। क्या भूल गए थे हुजूर ने अभी खुतबा दिया था कि ऐ लोगों, अगर अंसार की कोई मिस्टेक हो जाए तो मुहाजिर उसके लिए नजरअंदाज कर दे, अवॉइड कर दे, और अगर मुहाजिर से कोई अगर गलती हो जाए तो अंसार माफ फरमा दे। लेकिन लड़ने लगे फौरन ही, ये बात अच्छी नहीं है। तो आज हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों के लिए समझाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम देखते हैं कि मामला बहुत ही डेंजर है, बहुत ही सिचुएशन कैन बी वेरी डिफेक्टेड, हालात बड़े खराब हो सकते हैं। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम हजरत सिद्दीक अकबर के हाथों पर फौरन बैत करते हैं और कहते हैं मजमे आम में कि मैं हजरत सिद्दीक अकबर के लिए खलीफा बनाता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों के खलीफा हैं।
चुनाचे ये देख करके तमाम अंसार, तमाम मुहाजिरीन ने हजरत सिद्दीक अकबर के हाथों पर बैत कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीर तकफीन के काम करने के बाद में हजरत अली, हजरत उसामा बिन जैद, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत फजल बिन अब्बास जो कि कर रहे थे तहजीर तकफीन का काम। चूंकि हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में जगह कम थी, इसलिए सरकार की जनाजे की जमात की नमाज नहीं हुई। जमात से 3-3, 4-4 लोगों ने आकर अपनी अपनी नमाजें अदा की। पहले मलाइका ने नमाजें अदा की थी, उसके बाद तमाम साहबियों ने नमाज अदा की, उसके बाद मदीने वालों ने नमाजें अदा की थी। 12 रबीउल अव्वल बरोज दोशंबा यानी पीर के रोज आपकी विसाल है, इसी रोज आप पैदा हुए हैं और इसी रोज आपकी विलादत है, इसी रोज आप तवल्लुद हुए हैं और इसी रोज आप अल्लाह ताला से, अपने माबूद हकीकी से जा मिलते हैं। रूह परवाज हो जाती 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी के लिए। तो ये होने के बाद में हमारे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीज़ और तकफीन होने के बाद में जो भी लश्कर जरम में पड़ा हुआ था, तमाम लोग आते हैं और हुजूर के जनाजे की नमाजें पढ़ करके फिर चले जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए थे कि मेरे बाद में ये उसामा बिन जैद का लश्कर है, इसके लिए मुल्क रोम, मुल्क शाम की तरफ भेजना और हुदूद मुल्क अरब से यहूदियों के लिए निकाल देना और अपनी सोहबत में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल किसी को मत समझना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हिदायत करके गए थे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम 36 घंटे में, आपकी रूह परवास होने के 36 घंटे के बाद में आप तक तहजीज़ और तकफीन का काम होता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर वही अल्लाह अर्ज करता हूँ कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो हुजूर की सीरत, हुजूर की सबाना हयात, हुजूर की जो भी हालात ज़िंदगानी मैंने पेश की है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ हमारे